हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो अभी SBI PO का लाइव मॉक चल रहा था टेक्स्ट बुक पे। ये लाइव मॉक चला तो था 30 जून को, बट आई फॉरगॉट कि इसके बारे में मैंने कहीं डाला ही नहीं, वीडियो बनाई नहीं, और फिर मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने सोचा कि जब इसके सॉल्यूशन एनालिसिस आ जाएगा तब जाके मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी और फिर डालूँगी, बट मैं भूल ही गई वो करना। और फिर अभी मैंने जब देखा इसको तब मैंने बनाया। सो ये मॉक तो मुझे ठीक है, एवरेज 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 नहीं कहूँगी, लगा था मुझे मॉडरेट साइड पे। ओके, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में जो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे वो मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 9 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, ठीक है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिए थे, मैं नहीं बन रहे थे मेरे से। तो पहला जो क्वेश्चन किया था वो था एरर डिटेक्शन का। तो मैंने इसमें जो मार्क किया था आंसर, वो मैंने शायद कौन सा मार्क किया, मैंने शायद ए कर दिया था, उसका लास्ट ई था। फिर एक और था दूसरा मेरा, वो भी एरर डिटेक्शन का ही गलत हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरे एरर और वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया था मेरा। फिर मैंने जब देखा था कि 7th वाला क्वेश्चन था, उसमें ये इंस्टेड ऑफ की जगह पे लिखना था, तो उसमें मैंने ये भी गलत कर दिया था। मैंने शायद अपार्ट फ्रॉम भरा था और इन स्पाइट ऑफ था, यस। तो फिर उसके बाद जो 10 था ये था इसका। तो मुझे ना ये आरसी ना बहुत ही ज़्यादा लेंथी लग रहा था। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने सही में ये पता नहीं क्यों मार्क कैसे कर दिया। मुझे ये मार्क नहीं करना था क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा था। फिर जो नेक्स्ट होता है वो था मेरा ये भी आरसी की था। फिर ये वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें मैंने जो किया था वो शायद मैंने फर्स्ट में ए बी या AC BC किया था, ऐसे कुछ, वो भी गलत हो गया था मेरा। ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आया कैसे मैंने गलत कर दिया। ये वाला तो इजी था, बनना चाहिए था, बन ही गया होगा, बट हो जाता है ना कभी कभी, आप जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो। तो वैसे करके ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें 9 सेकंड लगाए हैं। तो सही तो किया ही होगा। और मैंने हर बार अभी मैंने जब सॉल्यूशन इस बार तब देखे थे फर्स्ट टाइम, तब भी मैंने सही करे था सॉल्यूशन में, और फिर मैंने जब दोबारा देखी, दोबारा रीचेक करे जब मैं वीडियो के लिए, तब भी सही था। ओके, फिर आते हैं क्वांट में मेरे जो टोटल अटैम्प्ट हुए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 + 1 13 अटैम्प्ट हुए थे, जिसमें से 1 रॉन्ग निकल गया है उसमें भी। तो पहले जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास, सबसे पहले तो आया था नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जो मैंने ये वाला छोड़ दिया था। इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ये वाला छोड़ दिया था, ठीक है। वो होता ही है 120। फिर उसके बाद जो थे वो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन के बाद था ये एक DI। ओके, ये वाली मेरे से बन गई थी पूरी। इसमें वो था कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट है, कुछ सिविल के स्टूडेंट, तो इजी साइड पे थी। ये वाली बन गई थी मेरे से 155 में, 2 मिनट में। और फिर आते हैं यहाँ पे DI के बाद आए थे ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, 1 2 3, ये 2 ही थे। फिर ये एवरेज वाला था, ये वाला भी बन गया था। ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ था, ये आई डोंट रिमेंबर, मुझे अभी बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि मैंने इसमें क्या लगाया था, कब क्या किया था, ठीक है। इसका आंसर 24.4% है, मुझे बिल्कुल नहीं याद है मैंने इसमें क्या लगाया था। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी, ठीक है। फिर मैं बाद में आई भी, बट ये वाला नहीं हो रहा था, फिर मैंने छोड़ा। मैंने आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर ऐसे ये वाला मैंने सिर्फ रीड किया था, फिर मैंने किया नहीं था, ये वाला कर लेना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी के मैं ज़्यादातर छोड़ती हूँ क्वेश्चन, फिर भी मैंने एक बार ट्राई कर रहा था ये वाला। फिर ये था एक वो DI, एक पाई चार्ट वाली थी सर्कुलर, उसमें भी उसके क्वेश्चन 3 किए थे मैंने, 3 हो गए थे। फिर 3 के बाद क्यों नहीं किया था मैंने 4th वाला, हाँ, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी, लेंथी हो रही थी, आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर जो आ रहा था वो मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने आगे क्वेश्चन ही छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने एक चीज़ गलत नोट कर ली थी, इसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था इस वाले में। फिर इन क्वेश्चन पे आई मैं, इन क्वेश्चन को तो मैंने रीड ही नहीं कर पाया है, देखा ही नहीं है मैंने इनको, देख भी नहीं पाई मैं, टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए। फिर आते हैं रीजनिंग में हम, तो सिर्फ 18 करे हैं मैंने, 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सबसे पहले तो ये पज़ल थी, इसमें 8 पर्सन थे, वो 8 फ्लोर पर बैठे हुए हैं और 4 फ्लोर पर बैठे हुए हैं, उसमें 2 फ्लैट हैं, फ्लैट फ्लोर बेस्ड वाली थी ये। देन उसके बाद थी एक ये लीनियर वाली, लीनियर लाइन में बैठे हुए हैं 9 लोग, उसमें भी कुछ लोग साउथ देख रहे थे, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे थे, ऐसे वाली थी। तो ये वाली हो गई थी।
मैंने लाइन से करे हैं क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लाइन से करे हैं क्वेश्चन। मैंने बीच में ऐसा नहीं कि मैं जंप करके दूसरे क्वेश्चन में पहुंच गई हूँ, नहीं, मैंने पहले स्टार्ट में तो लाइन से करे थे। फिर ये यहाँ पे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आए थे कुछ 2-3, तो वो हो गए थे। फिर आया था ये एक और, इसमें ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे थे, ये तो बहुत ईजी थी, ये बन गई थी, जल्दी बन गई थी ये वाली। देन उसके बाद जो आए थे ना ये तो मैं छोड़ती हूँ मैं सब बर्ड वाले। फिर ये वाली आई थी, ये वाली पता नहीं क्यों बन ही नहीं रही थी, मतलब बन रही थी मेरी कुछ चीज़ें, दो चीज़ें मैच नहीं हो रही थी मेरी। फिर मैंने इसको नहीं किया, मतलब मैंने इसमें टाइम तो दिया था 125 मिनट, मतलब 1 मिनट फिर 25 सेकेंड दिए थे मैंने इसमें, बट मेरे से नहीं हो रही थी तो मैंने आगे बढ़ी। मैंने कहा बाद में देखती हूँ इसको, फिर तो मैंने छोड़ ही दी थी, इसको कर ही नहीं पाई थी, टाइम ही अप हो गया था। फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बर्ड बना रही थी कि बने बने बने, और शायद बन गया था, तो मैंने आर या वाई आ रहा है, अच्छा मोर देन वन, मेरा एक ड्रॉ तो बन गया था, DRAW ड्रॉ बन गया था। वर्ड भी बनता है तो मैंने वर्ड नहीं लगाया था, ड्रॉ बस लगाया था। तो मैंने ड्रॉ का तो कर दिया था कि एक ही बन रहा है, तो मैंने वर्ड वाला सोचा ही नहीं, 2 बन रहे थे इसमें, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया था। फिर ये वाले आते हैं 4 मेल्स, ये वाले पे मैं पहुँच ही नहीं पाई थी, टाइम अप हो गया था इतने में। तो ये डेट्स इट। मैं अब इसका एनालिसिस दिखा देती हूँ कि क्या कैसा रहा, कितने मेरे मार्क्स आए हैं ये सब। मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, हेयर यू कैन सी। उसमें भी मेरे एक्यूरेसी पता ही है कितने सारे गलत हो गए थे। इंग्लिश में 31 किए थे, ठीक है, तो वो गलत हो गए थे कुछ। इसमें 13 किए थे, एक गलत हो गया था। इसमें 18 किए थे, इसमें भी एक गलत हो गया था। तो ओवरऑल मेरे जो स्कोर आया था वो 50.75 आया था, कट ऑफ से भी कम, बहुत ज़्यादा कम आया था। जितनी कट ऑफ है मैंने उतने तो अटैम्प्ट ही किए हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 85.3 परसेंटाइल है, और रैंक 1705 है। मैं जब मॉक देती हूँ ना तो मुझे ठीक है, अपने स्कोर को देख के मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई नहीं, हो गई होगी गलती। फिर मैं जब यहाँ आती हूँ तो जो मुझको बुरा लगता है ना, वो नेक्स्ट लेवल बुरा लगता है कि इतने सारे लोग अभी आगे हैं इस रेस में। सो यस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी 5-6 दिन से तो मैं प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, मॉक टेस्ट एक भी नहीं दे रही हूँ, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मैं दूंगी, देखूंगी 10 के बाद से मॉक देना प्री के। अभी मैंने SBIPO का फॉर्म तक नहीं भरा है, फॉर्म भी फिल नहीं किया है मैंने। 14 जुलाई लास्ट डेट है, मैं सोच रही हूँ तभी करूँ ऐसे करके, ठीक है। सो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट मॉक का स्कोर दिखाऊंगी, इसमें शेयर करूँगी। बाकी आपको और रिलेटेड कोई अलग रिलेटेड वीडियो चाहिए हो आपको, या फिर क्वांट की, या फिर रीजनिंग की, या फिर किसी भी चीज़ की, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि मैं मॉक के लाइव वीडियो बना के डालूँ, ऐसे मतलब स्कोर डालूँ, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं अब डालूँगी, मेरे पास अभी मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, बट मैं कुछ दिन में एक ऐसी वीडियो भी डालूँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, टाटा।